नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने अभी आपको शुक्रवार को ही बताया था कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति कामयाब हुई, किस तरह से टूल किट को उन्होंने फेल किया। उसमें मैंने जिक्र किया था कुछ NRIs का जो बाहर से समर्थन दे रहे थे इस तथाकथित किसान आंदोलन का। अब उसके तथ्य सामने आने लगे। हुआ ये है कि 2 NRIs बहुत पैसे वाले धनाढ़ जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, लंगर का पैसा दे रहे थे, सरकार इन सब की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। इनके बारे में पता किया जा रहा था। इनके बारे में ही नहीं जो पैसा दे रहे थे, इसके अलावा ऐसे लोगों के बारे में भी जो भारत से बाहर इस आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें पैसे वाले लोगों की ही बात नहीं है, छात्रों की भी बात है। जो स्टूडेंट्स इस प्रदर्शन में, भारत विरोधी प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, इस तथाकथित किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उन सब की सूची बनाई गई है और सबको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। अभी ये घटना, ताज़ा घटना जिस वजह से ये आज का वीडियो, ये कार्यक्रम बना रहा हूँ, वो है दर्शन पाल सिंह धालीवाल का। ये अमेरिका के बड़े उद्योगपति हैं। उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, मतलब इनका कोई उद्योग नहीं, इनकी गैसोलीन है, गैस रिटेलर हैं ये। और 2004 तक के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक अमेरिका के 11 राज्यों में इनके 1000 गैसोलीन स्टेशन थे, जिनकी सालाना बिक्री 9000 करोड़ थी 2004 में। और ये उस समय जो पंजाब सरकार का बजट था उसका कई गुना है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने पैसे वाले लोग हैं। इसके अलावा एक सरदार अमरीक सिंह हैं, स्पेन के हैं। इन दोनों के साथ क्या हुआ, और लोगों के भी साथ हुआ है, लेकिन इन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ। 23-24 अक्टूबर की रात, यानी एक हफ्ते पहले की बात है सिर्फ। ये दर्शन सिंह धालीवाल शिकागो से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर भारत पहुँचे, दिल्ली में लैंड किए। शाम को 6:30 बजे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। 5-6 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई, इनको रोक कर रखा गया, और जिस फ्लाइट से आए थे वही जब वापस गई तो उससे वापस भेज दिया गया। उनसे पूछा गया कि आप इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे थे, इसको फाइनेंस क्यों कर रहे थे, पैसा क्यों दे रहे थे, और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनको वापस भेज दिया गया। अब उनको जब वापस भेज दिया गया तो देखिए कौन लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो असली चेहरे हैं इस आंदोलन के पीछे, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पंजाब के धनाढ़ किसानों का, आढ़तियों का आंदोलन है, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक लोग शामिल हैं। और ये बताया जा रहा था कि ये बेचारे गरीब किसान, अन्नदाता बैठे हुए हैं, कितनी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। अब इस सब की कलई खुल रही है, परतें खुल रही है, पर्दा हट रहा है। दर्शन सिंह धालीवाल के लिए किसने शिकायत की है? एक तो दर्शन सिंह धालीवाल के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि ये पंजाब में राजनीति में भी सक्रिय है, सीधे नहीं। अपने भाई को 2009 में इन्होंने शिरोमणि अकाली दल का टिकट दिलवाया लोकसभा चुनाव के लिए, तो तब से उनका भाई सक्रिय है, पैसा वहाँ से आता है। जाहिर है कि इस पैसे का फ़ायदा अकाली दल को भी मिलता रहा होगा, और किनको मिलता रहा है ये सरकार जानती होगी। लेकिन ये जो तंत्र था, इसको जो तोड़ने, सरकार इतने दिन से चुप है, इसी अर्थतंत्र को, ये जो इनकी लाइफ लाइन है इस आंदोलन की, उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। तो धालीवाल के लिए चिट्ठी लिखी है प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री को। और क्या लिखा है चिट्ठी में? लिखा है कि ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, दर्शन सिंह धालीवाल को 5 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशान किया गया, और प्रधानमंत्री इंटरवीन करें, और उसके बाद क्या करें? प्रधानमंत्री धालीवाल को इनवाइट करें। क्या होगा उससे? उससे जो आंदोलन कर रहे हैं किसान नेता जो बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, उनके बीच में अच्छा संदेश जाएगा। जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, जो किसानों के अहित का काम कर रहे हैं, उनके बीच में अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री इंटरवीन करें। अब प्रकाश सिंह बादल तो
राजनीतिक नेता हैं, उनको बहुत तरह के फ़ायदे होंगे, उनकी बात समझ में आती है। और एक जगह से जो है इसका विरोध हुआ है, कहाँ से, आपके लिए शायद अभी तत्काल अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो। दूसरा विरोध आया है एसजीपीसी की चीफ बीबी जागीर कौर की ओर से। वो तो यहाँ तक चली गई कि ये सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के कारण, मदद करने के कारण उनको वापस भेजा गया है। उन्होंने सरकार की आलोचना की कि ये गलत हो रहा है, ये सिखों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके अलावा प्रकाश सिंह बादल और इन लोगों का कहना है कि भाई इस आंदोलन को समर्थन देना, आर्थिक मदद देना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। आंदोलन भारत में, आंदोलन कहा जा रहा है भारत के किसानों का, समस्या उनकी, ये जो बरसों से, दशकों से विदेशों में रह रहे हैं, पैसा कमाया है, अमीर हैं, बड़ी अच्छी बात है। देश के लिए कुछ करें तो और अच्छी बात है। लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, देश के खिलाफ जो भी आंदोलन हो उसमें शरीक होने के लिए, देश के खिलाफ जो भी तत्व सक्रिय हैं देश में, देश से बाहर, उनकी मदद करने के लिए, तो इसके लिए तो उनका स्वागत नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से 21 अक्टूबर को अमरीक सिंह, जो स्पेन में हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको भी एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। 12 PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला हुआ है भारत सरकार की नीति के कारण, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया। वो भारत में नहीं आ सकते, जो आएंगे लौटा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो छात्र और दूसरे लोग भारत विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं विदेशों में, किसी भी देश में, उनका नाम जो है काली सूची में डाल दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और अगर वो भारत आने की कोशिश करते हैं, भारत आते हैं, तो एयरपोर्ट से उनको भी इन्हीं अमरीक सिंह और दर्शन पाल धालीवाल की तरह वापस कर दिया जाएगा। तो ये नया निज़ाम है, ये बदला हुआ निज़ाम है। यहाँ भारत विरोधी आप काम करेंगे और भारत सरकार आपका समर्थन भी करेगी, ये नहीं चलने वाला है। ये इन लोगों के लिए साफ संदेश है। ये जो वीरानी आपको दिख रही है बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के बीच में, टेंट के बीच में, और जो बादाम, पिस्ता और किशमिश और पिज़्ज़ा और जाने क्या क्या बन रहा था, वो सब बंद हो गया, मसाज पार्लर बंद हो गए। वो सब इसी कारण से है कि पैसा आना रुक गया है। जितने बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा था वो नहीं आ रहा है, और जो भेज रहे थे उनको संदेश पहुंच रहा है। आपने देश के खिलाफ, आम किसान के खिलाफ, छोटे मझोले किसान के खिलाफ ये जो काम किया है, इसको भारत सरकार पसंद नहीं करती, इसको देश पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों का समर्थन करना जो इस देश में जनतंत्र को बाधित करने की कोशिश करें, जो सामान्य जनतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश करें, जो हिंसा का मार्ग अपनाएं, हत्या, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें और उनका समर्थन करें ऐसा करने वालों का। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये आंदोलन, मैं बार बार जो बात कहता हूँ कि न तो अहिंसक है और न ही गैर राजनीतिक है। इसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इसमें मैं शुरू से कह रहा हूँ कि विदेशों में रहने वाले सिख संगठन, व्यवसायी, बड़े सिख व्यापारी घराने के लोग, ये सब लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और इस आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। इस आंदोलन का मकसद जो है, इसका अल्टीमेट गोल जो है, अंतिम लक्ष्य जो है, वो पंजाब में अस्थिरता पैदा करना। खालिस्तान के आंदोलन के समय जो माहौल बना था उस तरह का माहौल फिर से पैदा करना। पंजाब में हिंदुओं के मन में ये डर बैठ गया। उनको लग रहा है कि इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही है। जो भिंडरांवाले के समय हुआ उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस को अब समझ में आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का
पार्टी से बाहर जाना, औपचारिक तौर पर अभी भी नहीं गए हैं, लेकिन बाहर जाना तय है। ये है, नई पार्टी की घोषणा उन्होंने कर ही दी है, नाम और सिंबल वगैरह इलेक्शन कमीशन से मिल जाएगा तो उसके बाद उसकी भी घोषणा कर देंगे। अभी कल ही खबर छपी है कई अखबारों में कि सोनिया गांधी फिर से कोशिश कर रही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की कि वो कांग्रेस छोड़कर न जाएं। क्यों? कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई ऐसा जो है राग अचानक नहीं पैदा हो गया, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं पैदा हो गई। जिस तरह से अपमानित करके निकाला था उसके बाद तो फिर बातचीत की कोई गुंजाइश बची नहीं थी, और ये बात खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दी थी। अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि इस सारे घटनाक्रम का, ये जो कुछ हो रहा है, इसका असर पंजाब में ये हुआ है कि हिंदू वोट पंजाब में कांग्रेस से बड़े पैमाने पर खिसक जाएगा। ये डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा है। सिख वोटों में पहले से ही बंटवारा होना है। सिख वोटों का बंटवारा कांग्रेस, अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में होगा। कुछ वोट आम आदमी पार्टी को भी मिल सकते हैं। हिंदू वोट किधर जाएगा ये अभी पूरा निश्चित दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कांग्रेस से दूर जा रहा है और वो आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं जाने वाला है। 2017 के चुनाव में जो काम किया अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद ही अगर वो न किया होता उन्होंने, तो शायद 2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई होती पंजाब में। तो हिंदू भी अब इस माहौल में तो कतई आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाने वाला। तो कांग्रेस की समस्या और कई गुना बढ़ गई है। और भारत सरकार की जो तैयारी है, प्रधानमंत्री मोदी की जो तैयारी है, उनकी जो चुप्पी थी, जो शांति थी, जो धैर्य था, उसके नतीजे अब दिखाई देने लगे हैं। इन लोगों को जो बाहर बैठे इस आंदोलन के आका थे, उनको समझ में आने लगा है। शायद उसी का असर है। भारतीय किसान यूनियन का पूरा डेलीगेशन लखनऊ गया, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बातचीत की, जो समस्याएं हैं वो रखी, उनका समाधान सुझाया गया। 8 नवंबर को फिर से बैठक होने वाली है। ये सब डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि अचानक होने लगा, इसके लिए पर्दे के पीछे जो काम हो रहा था उसका नतीजा अब दिखने लगा। तो अगर कोई ये समझ रहा था कि विदेश में अकूत संपत्ति का मालिक है, बहुत पैसा है और जो चाहेगा भारत में करवा देगा और भारत सरकार चुपचाप देखती रहेगी, तो वो समय चला गया है। नरेंद्र मोदी के राज में ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत ही सख्ती से और स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। और आप इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में आपको ऐसी खबरें और सुनने को मिलेंगी कि एयरपोर्ट से कितने लोगों को लौटा दिया गया। वो जो लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला हुआ था, वो धीरे धीरे इन लोगों का कैंसिल होने वाला है। ये धालीवाल एक शादी में, अब परिवार की शादी में शरीक होने के लिए आ रहे थे, नहीं आने दिया गया। आने वाले समय में और लोगों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार होने वाला है। तो आप भारत के खिलाफ हैं तो भारत सरकार और भारत के लोग आपके खिलाफ हैं। आप भारत के साथ हैं तो भारत सरकार और भारत के लोग आपके साथ हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई है अभी तक तो समझा दी जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।